नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 25। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 के सभी श्लोकों का अलग अलग अर्थ चैनल में अपलोड कर दिया है। आप सनत वाजपेयी यूट्यूब चैनल या श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, इनमें से किसी भी चैनल में भगवद गीता प्लेलिस्ट में आप सारे वीडियो सिलसिलेवार ढंग से देख सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे, आप लोगों का सहयोग रहा तो 700 के 700 श्लोकों का अर्थ चैनल में अपलोड किया जाए। तो ये शुरुआत करते हैं आज श्लोक 25 के अर्थ। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित है। तो इनको किस प्रकार हम समझें, क्योंकि ये पूरी तरह से आत्मा एक लौकिक विषय नहीं है। तो अलग अलग प्रकार से, इससे पहले वाले श्लोकों में भी आपने देखा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अलग अलग प्रकार से समझाने का प्रयास किया कि आत्मा का स्वरूप इस प्रकार सांसारिक चीजों से कुछ इस प्रकार मिलता है, जैसे पंच महाभूतों में आत्मा का स्वरूप आकाश या अंतरिक्ष तत्व से कुछ कुछ मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि अंतरिक्ष को भी हम आत्मा से एक रूप नहीं कह सकते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारी लौकिक बुद्धि की कल्पना है। लेकिन आत्मा तो लौकिक बुद्धि की कल्पना में कभी आ ही नहीं सकता है, या क्योंकि आत्मा को माने आत्मा ही तो मन को बल दे रहा है। अब जब आत्मा मन को बल देने वाला, तो मन कैसे आत्मा को पूरी तरह से डिफाइन कर सकता है। हमने प्रकाश से कुछ प्रकाश कहीं पड़ा, हम उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम जब प्रकाश पड़ा है किसी वस्तु पर, तो हम उस वस्तु के जरिए प्रकाश को ही अगर डिफाइन करने का प्रयास करें तो बहुत कठिन है कि क्या है वो तो खुद प्रकाशवान है। आत्मा को कोई प्रकाश दिखाने की जरूरत नहीं है, उसको प्रकाश दिखाया जाएगा तो वो प्रकाशवान होगा, वो स्वयं प्रकाश है। यह आत्मा अव्यक्त है। किसी भी प्रकार से मैं संसार का कोई ऐसा वाक्य, कोई ऐसा शब्द है ही नहीं जिसके जरिए मैं आत्मा को व्यक्त कर सकूं। कैसे समझाऊं वो हमारे मन में आ ही नहीं सकता है। किस प्रकार से आएगा? हम अलग अलग प्रकार से कल्पना करते हैं, किसी की कोई कल्पना है, किसी की कोई कल्पना है, लेकिन उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो मन बुद्धि का विषय है ही नहीं। जो मन बुद्धि का विषय वही तो वो कैप्चर कर सकता है। भाई जब हम कोई कैमरा लेते हैं, कहते हैं कि ये एक IR कैमरा है, तो एक IR लाइट पर वो काम करता है। अब पता लगा IR लाइट पूरी तरह से हम समाप्त कर दे, तो फिर वो कैमरा कैसे काम करेगा? इसी प्रकार से बुद्धि और मन का जो थ्रेशोल्ड है, उसका पैरामीटर है, वो आत्म तत्व को एनालाइज करने के लिए नहीं बना है। फिर भी बहुत सुंदर भगवद गीता में इतना सुंदर प्रयास किया है कि कमाल है कि हमारी मन और बुद्धि नहीं ग्रहण कर सकती, फिर भी हम बार बार उसको पुनरावृत्ति करेंगे। तो जो इस बुद्धि का विषय नहीं, जो शरीर का विषय नहीं है, जो अपौरुषेय है, जो किसी पुरुष की कल्पना में व्याप्त नहीं हो सकता, जो पुरुष अपने बल से जीत नहीं सकता, उसको भी देव कृपा से वो जीत लेता है। यही भगवद गीता पढ़ने का बल है कि जो व्यक्त नहीं हो सकता है, उस अव्यक्त को हम भगवद गीता पढ़ते पढ़ते जान जाते हैं। तो कोई ये ना समझे कि उपनिषद, वेद या किसी भी पुराण में आपको कोई ऐसा श्लोक मिलेगा जो इस प्रकार की कोई आत्मा को जानने का एग्जैक्ट तरीका बता रहा है। ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि वो इन्हीं शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जब हमें ये कभी रियलाइज होगा तो हम दूसरे को ये बता नहीं सकते, अव्यक्त है। हम कैसे बताएंगे? मान लीजिए मुझे आत्म तत्व की अनुभूति हो जाती, मैं आपको जो मुझे रियलाइज हुआ है मैं नहीं बता सकता हूं। मैं कोशिश करूंगा पूरी तरह से कि ये ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं उसकी जो मेरे महसूस कर लिया है, जो मैंने जान लिया है तत्व ज्ञान, मैंने मान लिया, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं जानता हूं ऐसा नहीं है, मैं तो उसके आसपास भी नहीं हूं अभी, लेकिन जो भी व्यक्ति उसको जानता है
वो दूसरे को कभी भी व्यक्त ही नहीं कर सकता उस तत्व ज्ञान को। वो स्वयं का विषय है, वो स्वयं ही अपने आप को जानना पड़ता है, अव्यक्त है। ये आत्मा अचिंत्य है, कभी भी चिंतन का विषय नहीं है वो। ना तो मैं उसको प्रेजेंट कर सकता हूं, ना मैं उसको अपने चिंतन में किसी भी रूप में ला सकता हूं। कहता सर कम से कम ध्यान लगाएंगे तब तो आत्मा के दर्शन होंगे। आत्मा के दर्शन नहीं हो सकते। याद रखना है हमें, जो आत्मा है वो मन और बुद्धि का जब विषय ही नहीं है तो मन में कैसे आ सकता है। हम उसके अलग अलग प्रकार की इमेज बनाने की कोशिश करते हैं कि शायद आत्मा एक प्रकाश पुंज है। ऐसा ज्यादातर कहा जाता है कि हम आत्मा को प्रकाश रूप में देख रहे हैं, ऐसा है। आत्मा तो प्रकाश भी है, अंधकार भी है। ये तो हमारी अपनी खुद की लौकिक कल्पना है, क्योंकि हमने लोक व्यवहार में ऐसा माना है कि जो अंधकार, जो डार्क साइड को समाप्त कर देता है प्रकाश, क्योंकि वो हमने एक संसार में धर्म अधर्म पाप पुण्य इस प्रकार से संसार चलता है। लेकिन जहां आत्म तत्व है वहां पाप पुण्य धर्म अधर्म जैसे विषय ही नहीं है। तो वहां तो अंधकार प्रकाश एक समान एक ही है। इसलिए खाली प्रकाश पुंज कह के भी उसको व्यक्त करना वास्तव में उसकी सही नोटेशन या सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है। उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करें, सारी डायरेक्टरी लगा के भी आत्मा को किसी शब्द में किसी चिंतन में व्यक्त किया ही नहीं जा सकता है। कोई व्यक्ति उसको चिंतन में लेना चाहता है, ईश्वर मेरी चिंतन में आ जाए, मेरी बुद्धि में आ जाए, नहीं। वो भगवान ने थोड़ा सा, भगवद गीता में जब बात आती है, भगवान ने कहा कि उस आत्म स्वरूप के अगर हम थोड़ा नजदीक भी जाने का प्रयास करते हैं तो अपनी इन लौकिक आंखें जो हमारी हैं वो देखना बंद कर देती हैं, उनसे वो दिखाई नहीं देगा। मतलब वो तो आत्म तत्व की बात तो बहुत दूर रही। भगवान ने जब अपना विराट स्वरूप दिखाया, विराट स्वरूप अभी सिर्फ लोग संसार की बात कर रहे हैं, उसमें आत्मा अनुभूति की बात नहीं हो रही है। वो अभी भी एक लेवल रुका हुआ है। अभी वो आत्मा या परमात्मा के साक्षात परमात्मा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो हम परमात्मा को कैसे व्यक्त करें। वो तो एक साकार रूप में अर्जुन के सामने आए। उस विराट स्वरूप को भी हमारी आंखें नहीं देख पा रही हैं। हमारी आंखों का जो थ्रेशोल्ड लेवल है वो खत्म हो गया। जैसे हम क्या बोलते हैं, हमारी आंखें विजिबल लाइट को ही देख सकती हैं, VIBGYOR, बस इतना ही देख सकती है। इनका मिलाकर सफेद रंग बन जाता है। ये नहीं होगा तो ब्लैक है, वायलेट इंडिगो ब्लू, बस इनके अलग अलग कलर बनते हैं, वो हमें दिखता है। हमारी आंखें से तो इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट ये सब भी दिखाई नहीं देता। एक्सरे गामा रेज कहां दिखाई देती है आंखों से। तो जब वो विराट स्वरूप आता है, जो सैकड़ों अलग अलग प्रकार के प्रकाश और व्याप्त है, वो हमें दिखते नहीं है। तो विराट स्वरूप जब हमें दिखाया गया, वो इन आंखों से देखना संभव नहीं है। और आत्म तत्व की बात तो क्या करें, वो तो इस विराट स्वरूप से भी परे की बात आती है। तो हमें बात याद रखनी है, एक लौकिक दृष्टि से, लोक व्यवहार में कह लें या उनका जो साकार रूप कह सकते हैं, वो समझाने का प्रयास किया गया है विराट स्वरूप में। लेकिन अगर हम परमात्मा की बात करते हैं या जीवात्मा का जो सच्चा शुद्ध रूप है, उसमें तो कोई आकार कल्पना इस प्रकार की वो बनता ही नहीं है। क्या उसको हम गोल कहें, क्या चौकोर कहें, क्या वो शरीर मानव शरीर के समान कहें, किसी दूसरे जीव के समान कहें, उसको व्यक्त करना, उसको चिंतन में लाना संभव ही नहीं है, क्योंकि वो हमारे मन का विषय ही नहीं है। तो कैसे उसको, भाई विषय ही तो आकर्षित करता है। जैसे हमारा नाक का विषय क्या है, सूंघना, वो सूंघना की तरफ ही आकर्षित होता है। आंखों का विषय है दृश्य। अब वो दृश्य में होगा तब तो दिखेगा, वो दृश्य में है ही नहीं। तो आत्मा को इन सब चीजों से कई दफा ऐसा कहा जाता है कि मैंने आत्मा का साक्षात्कार किया, मैंने आत्मा को देखा। इन आंखों से उस दिव्य आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया, अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित है। अलग अलग प्रकार से, अब अपने शरीर की बात करें, कितने विकार इस शरीर में है, कल्पना नहीं कर सकते इस विकार की। जो भोजन आज आपने खाया है, अगर उसको टेक केयर ना किया जाए, शाम तक रख दें उसको, उसमें से दुर्गंध आने लग जाती है। उसी दुर्गंध यानी उसमें से बदबू आने लग जाती है। अब उसी भोजन से आपने अपने शरीर को पुष्ट किया है, तो अगर इसमें से वो आत्म तत्व
माने शरीर से शरीर ही निकल जाता है, तो फिर वो शरीर भी वैसे ही दुर्गंध देने लग जाएगा जैसे वो भोजन, उसी से वो पुष्ट हुआ है शरीर। तो हमारे शरीर में तो अलग अलग प्रकार के विकार हैं, अलग अलग प्रकार के, जिसको विज्ञान की भाषा में बोलते हैं ना, कोई चीज सड़ने लग जाएगी, इसमें ये हो जाएगा, ये दोष हो जाएगा, ये कीटाणु आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा, फर्मेंटेशन हो जाएगा, किडवन हो जाएगा। आत्म तत्व को कहीं भी किसी भी प्रकार का किसी काल में दोष नहीं लग सकता है, उसको कोई व्याधि नहीं लगती। अगर मुझे कभी व्याधि है, एक जरा अवस्था में पीड़ित व्यक्ति जो तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, उसका आत्म तत्व, उसका शरीरी और एक पूरी तरह जो एकदम शारीरिक रूप से प्रसन्न दिखाई देता है, मानसिक रूप से प्रसन्न दिखाई देता है, उसका शरीरी एक है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। तो अपने को यह ध्यान रखना है कि इस बात को समझने के, जब समझ लेते हैं हम, तो फिर हमारा ये किसी को धर्म युद्ध में मारने का जो इस प्रकार की भावना है, मुझे दोष लगेगा, वो पूरी तरह समाप्त हो जाता है। तो विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। हम अर्जुन माने हम भगवान के शिष्य ग्रुप में, हम स्वयं यहां बैठकर अर्जुन हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पर हमारी जो जिज्ञासा है अर्जुन के रूप में शांत की जा रही है। इसलिए हे अर्जुन माने हे मनुष्य, आप अगर इन बातों को समझ जाते हैं, जो ऊपर बताई गई बातें उनको समझ जाते हैं, तो फिर आप किसी भी प्रकार से शोक करने के लिए नहीं है। फिर आपको शोक होगा नहीं किसी से। आप समझ चुके हैं कि वही आत्मा, मेरी आत्मा श्रेष्ठ या उसकी आत्मा किसी प्रकार से हीन, ऐसा संभव नहीं है। सबकी आत्मा एक है, ना तो वो हीन है ना वो श्रेष्ठ ही है, वो एक है। इसलिए ये बात जब व्यक्ति समझ जाता है तो उसके मन से किसी को भी मारने का दोष, धर्म युद्ध में किसी से मर जाने का दोष, सब समाप्त हो जाता है। यहां पर यह बात भी जाननी जरूरी है, यहां खाली दूसरे को मारने की बात नहीं आ रही है, अपना भी कभी प्राण त्यागना हो धर्म युद्ध के लिए, तो वो जो बल आता है कि मेरा शरीर ही मर सकता है, मेरा शरीर मर सकता है, लेकिन इसमें रहने वाला शरीरी जो अनंत है, जिसको कभी व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिसको कभी विचारों में, चिंतन में जाना नहीं जा सकता, जिसमें कभी किसी प्रकार का दोष नहीं आ सकता। जब हम इतनी उच्च विचार से उस शरीर में रहने वाले शरीरी के बारे में चिंतन करते हैं, तो आप परमात्मा ही बन जाते हैं। इतना प्रबल भावना से जब कोई युद्ध क्षेत्र में जाता है, तो उसका अपने शरीर को त्यागना, वीर गति जो सबसे बड़ी गति मानी जाती है, सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है, वो अपनी वीर गति से ही परमात्मा को पा सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ध्यान योग की मुद्रा में बैठकर ही उस परमात्मा को जानते हैं। बहुत अलग अलग विधाएं हैं। मैंने अपनी पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा की, देश की सेवा में लगा रहा, और मैंने अपने देश की सेवा को ही मेरा अपना धर्म मैंने मान लिया, और उस देश की सेवा करते करते मैंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। वो प्राण न्योछावर करने पर ही उस परम तत्व परमात्मा को पालेगा, वो जन्म जन्मांतर के इस चक्रव्यूह से निकल जाएगा। तो ये बात अपने ध्यान रखनी है कि किसी भी प्रकार से किसी श्रेष्ठ या हीन शरीर की दृष्टि से हम कह रहे हैं, शरीरी में कोई भेद नहीं है, वो एक ही है। और जब कोई शरीर उसी निर्दोष शरीरी को पहचान लेता, वो किसी भी शरीर में हो, किसी भी जैसे लौकिक दृष्टि से हम उसको कह सकते हैं वो हीन योनि में भी क्यों ना हो, लेकिन उसी शरीरी को जो एक है वो पहचान लेता है, तो फिर वो सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। तो हमें इस श्लोक को अच्छे से समझने का प्रयास करना है, और आगे भी हम लोग अलग अलग श्लोकों को आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। इस प्रयास में कितने हम लोग कामयाब हैं, यह आप लोगों के सुझाव और कमेंट से पता लगेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।